बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है इफ ए मैट्रिक्स दी गई है बी एंड सी मैट्रिक्स दी गई है देन शो दैट, तब जाहिर करें कि ए बी इंटू सी इक्वल होता है ए इंटू बी सी के। और सेकंड पार्ट में कहा गया है ए प्लस बी इंटू सी इक्वल होता है ए सी प्लस बी सी के। तो फर्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी गई है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दी गई है और हमें ये वेरीफाई करनी है या प्रूफ करनी है लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ए बी इंटू सी इक्वल होता है ए इंटू बी सी के। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए बी इंटू सी। तो ए बी मैट्रिक्स को हमने पहले लिख लिया ब्रैकेट के अंदर और सी मैट्रिक्स को बाहर लिख दिया है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया है। आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से टू आयोटा को टू आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट वन को माइनस आयोटा से और माइनस आयोटा को टू आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से सेकंड कॉलम में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा इंटू वन आ जाएगा और टू आयोटा इंटू आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट वन इंटू वन हो जाएगा और माइनस आयोटा इंटू आयोटा आ जाएगा। उसके बाद सी मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद माइनस आयोटा और प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। टू इंटू टू फोर हो जाएगा, टू टू जा फोर और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा साथ। वन इंटू आयोटा आयोटा हो जाएगा, टू आयोटा इंटू आयोटा आयोटा इंटू आयोटा, इसमें भी आयोटा दो है तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और टू साथ एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू वन माइनस आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट भी इस तरह से प्लस माइनस माइनस और आयोटा दो दफा आ रहा है तो वो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, टू एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन वन जा वन हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और नेक्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज आ चुकी है। उसके बाद जब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर आयोटा स्क्वायर में से वन आयोटा स्क्वायर निकल जाएगा, लेकिन पहले माइनस एज इट इज और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन पुट कर चुके हैं, प्लस फोर एज इट इज और उसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन। नेक्स्ट भी आयोटा एज इट इज और टू आयोटा स्क्वायर है तो हमने आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस वन पुट कर दिया प्लस टू एज इट इज। नेक्स्ट माइनस आयोटा एज इट इज और माइनस टू भी एज इट इज और आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस वन और नेक्स्ट भी वन एज इट इज माइनस बी और आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस वन। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज आ चुकी है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा इस तरह से, प्लस माइनस माइनस फोर वन जा फोर हो जाएगा। नेक्स्ट आयोटा एज इट इज और प्लस माइनस माइनस टू वन जा टू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जो माइनस आयोटा एज इट इज और माइनस माइनस प्लस और ये भी टू वन जा टू हो जाएगा। नेक्स्ट भी ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस माइनस प्लस तो वन प्लस वन आ जाएगा और जो लास्ट मैट्रिक्स है वो एज इट इज आ चुकी है। उसके बाद मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस फोर में से प्लस वन निकल जाएगा, माइनस थ्री और आयोटा माइनस टू एज इट इज और उसके बाद माइनस आयोटा प्लस टू है तो टू माइनस आयोटा बन जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा और नेक्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज आ चुकी है। अब मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इनके मजीद जो मैट्रिक्स हैं सिंगल मैट्रिक्स बन चुकी है अब, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे नेक्स्ट मैट्रिक्स के साथ। नेक्स्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते वक्त हम माइनस थ्री को टू आयोटा से और आयोटा माइनस टू को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नेक्स्ट टू माइनस आयोटा को हम टू आयोटा से और टू को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस थ्री को हम माइनस वन से और आयोटा माइनस टू को हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है टू माइनस आयोटा है उसे हम माइनस वन से मल्टीप्लाई और टू को हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दरम्यान में प्लस एज इट इज। इसके बाद जब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो टू थ्री जा सिक्स और माइनस प्लस माइनस और आयोटा साथ एज इट इज आ जाएगा और नेक्स्ट वाला भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दरम्यान में तो माइनस आयोटा को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और नेक्स्ट इस तरह से माइनस माइनस प्लस और आयोटा इंटू टू टू आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट में से माइनस माइनस प्लस और थ्री वन जा थ्री हो जाएगा और आयोटा को जब हम टू आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा इंटू माइनस टू आयोटा हो जाएगा। टू आयोटा को जब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टू जा फोर और सात आयोटा आ जाएगा और जब टू आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, टू साथ एज इट इज आ जाएगा क्योंकि वो आयोटा के साथ वन है तो टू वन जा टू और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर और माइनस एज इट इज। इसके बाद प्लस टू को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और टू आयोटा एज इट इज, मीन के टू इंटू आयोटा टू आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साइन चेंज कर देगा, माइनस वन टू से मल्टीप्लाई होकर माइनस टू और माइनस वन माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होकर प्लस आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट टू इंटू आयोटा टू आयोटा हो जाएगा और प्लस का वो भी। नेक्स्ट हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस सिक्स आयोटा में से प्लस का टू आयोटा निकल जाएगा, माइनस का फोर आयोटा रह जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा, माइनस दरम्यान में एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट थ्री एज इट इज आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस वन लिख देंगे, माइनस टू आयोटा भी एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट फोर आयोटा जो है उसमें से माइनस टू आयोटा निकल जाएगा तो वो टू आयोटा रह जाएगा और इस तरह से माइनस का टू एज इट इज आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो माइनस टू जो है एज इट इज आ जाएगा और टू आयोटा और वन आयोटा थ्री आयोटा हो जाएगा। अब मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में तो फोर आयोटा माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस का वन हो जाएगा तो वन माइनस फोर आयोटा बन जाएगा और यहाँ से थ्री क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने पर प्लस माइनस माइनस थ्री माइनस वन टू हो जाएगा तो ये टू माइनस टू आयोटा हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से माइनस माइनस प्लस टू वन जा टू तो ये टू प्लस टू आयोटा या टू आयोटा प्लस टू हो जाएगा, माइनस टू प्लस थ्री आयोटा हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास वन माइनस फोर आयोटा टू माइनस टू आयोटा और टू प्लस टू आयोटा और माइनस टू प्लस थ्री आयोटा आ जाएगा और हमने इसे क्वेश्चन नंबर वन कह दिया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं जिसमें है ए इंटू बी सी। तो बी सी को हमने ब्रैकेट में कर लिया है क्योंकि ए हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी सी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस आयोटा
इंटू 2 आयोटा हो जाएगा, 1 इंटू माइनस आयोटा हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा और 1 इंटू माइनस आयोटा हो जाएगा। और नेक्स्ट माइनस आयोटा इंटू -1 हो जाएगा और 1 इंटू आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट 2 आयोटा इंटू -1 और आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा। उसके बाद हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 आयोटा को जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 1 इंटू माइनस आयोटा तो प्लस माइनस माइनस, और आयोटा को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा ही आ जाएगा। इस तरह से माइनस माइनस प्लस और आयोटा 1 जा आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट भी आयोटा 1 जा आयोटा और दरम्यान में प्लस एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट भी प्लस माइनस माइनस और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट भी प्लस माइनस माइनस और 2 आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। और नेक्स्ट भी प्लस और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज चली जा रही है नेक्स्ट स्टेप में भी, और यहाँ पर हम -2 आयोटा स्क्वायर है तो -2 को हम एज इट इज लिख लेंगे और आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 और माइनस आयोटा एज इट इज, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी 4 आयोटा स्क्वायर, तो हम 4 को एज इट इज और आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, नेक्स्ट भी आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, दरम्यान में माइनस एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जो -2 है, -2 आयोटा एज इट इज आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर जो है उसकी जगह पर -1 आ जाएगा। मजीद जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 जा 2 आ जाएगा और माइनस का आयोटा एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट 2 आयोटा भी एज इट इज, नेक्स्ट 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा और ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस माइनस प्लस और ये प्लस का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 आयोटा माइनस का एज इट इज और प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस का 1 आ जाएगा। अब जब हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 2 माइनस आयोटा हमारा एज इट इज और 2 आयोटा भी एज इट इज और -4 में से +1 निकल जाएगा, माइनस का 3 रह जाएगा, -2 आयोटा और -1 भी एज इट इज आ जाएगा। अब ये सिंगल मैट्रिक्स आ चुकी है, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका तरीका कार सेम ही है, आयोटा को हम 2 माइनस आयोटा से और 2 आयोटा को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड रो को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा इंटू 3 आ जाएगा। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। उसका तरीका यह है कि आयोटा को हम 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 आयोटा को -2 आयोटा इंटू -1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी, आयोटा इंटू 2 आयोटा और 2 आयोटा इन जब -2 आयोटा और -1, ये नेक्स्ट 1 इंटू 2 आयोटा हो जाएगा और माइनस आयोटा इंटू -2 आयोटा और -1। इसके बाद हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, आयोटा अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा इंटू 2 आयोटा हो जाएगा और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और -3 में एज इट इज। 2 आयोटा को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस और 2 3 6 और आयोटा 7 एज इट इज। यहाँ 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 आयोटा को जब हम 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और -7 एज इट इज। उसके बाद जब 2 आयोटा को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट रो में हम देखते हैं 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 माइनस आयोटा एज इट इज आ जाता है और माइनस आयोटा को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 3 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट जी 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो एज इट इज आ जाएगा और इसके बाद जो माइनस आयोटा है वो जब हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा दोनों के साइन भी चेंज कर देगा और पहला 2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और दूसरा प्लस का आयोटा बन जाएगा। क्योंकि आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का आयोटा है तो साइन दोनों के चेंज और उसके बाद पहला 2 आयोटा स्क्वायर हो गया क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर और दूसरा आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर आयोटा आ जाता है। तो इस तरह से ये नेक्स्ट स्टेप आ चुका है। अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आयोटा जो है -6 आयोटा में से निकल चुका है तो माइनस का 4 आयोटा रह जाएगा और ये माइनस एज इट इज और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 बन चुका है। यहाँ भी 2 एज इट इज और आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, नेक्स्ट -4 एज इट इज और आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 और -2 आयोटा एज इट इज आ चुका है। +3 आयोटा में से माइनस का आयोटा निकल चुका है तो प्लस का 2 आयोटा रह गया है और 2 एज इट इज आ गया है। नेक्स्ट 2 आयोटा जो है और वो आयोटा में ऐड होकर 3 आयोटा बन चुका है और 2 एज इट इज आ चुका है प्लस का और आयोटा स्क्वायर -1 बन चुका है। मजीद जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -4 आयोटा पहले लिख लिया हमने, ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस माइनस प्लस तो 1 प्लस का रह गया तो प्लस के 1 को पहले लिख लिया तो इस तरह से 1 -4 आयोटा लिख दिया। नेक्स्ट अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 2 बनेगा। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करने पर प्लस माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 4 बनेगा, प्लस का 4 में से जो माइनस का 2 निकल जाएगा तो प्लस का 2 रह जाएगा और माइनस का 2 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 + 2 आयोटा एज इट इज आ चुका है 3 और यहाँ से प्लस का 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 1 2 इस तरह से 3 आयोटा माइनस का 2 आ जाएगा। तो माइनस का 2 पहले और प्लस का 3 आयोटा बाद में लिख दिया हमने। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बन चुकी है। राइट हैंड साइड है। अब हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का हमारा आंसर सेम है तो इसलिए हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी फॉलो दैट कि AB × C इक्वल है A × BC के। अब हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। A + C लिखा गया है तो हमने A + B जो है उसे ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, C को हमने एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद हम प्लस कर देंगे फर्स्ट को फर्स्ट में और सेकंड को सेकंड में तो आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा और 2 आयोटा +1 आ जाएगा। इस तरह से 1 + 2 आयोटा और माइनस आयोटा प्लस आयोटा आ जाएगा। ये 1 + 2 आयोटा और माइनस आयोटा प्लस आयोटा आ चुका है। जो थर्ड मैट्रिक्स थी वो एज इट इज आ चुकी है। अब उसके बाद हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। आयोटा माइनस आयोटा 0 हो चुका है, 2 आयोटा +1 1 +
प्लस 2 आयोटा हो सकता है, नेक्स्ट बिट 1 प्लस 2 आयोटा है और माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0 हो चुका है। नेक्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज। अब क्योंकि दोनों ही सिंगल मैट्रिक्स हासिल हो चुकी हैं तो अब हम दोनों मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 0 2 से मल्टीप्लाई और 1 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 1 प्लस 2 आयोटा जो है वो 2 आयोटा से मल्टीप्लाई में और 0 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सेकंड कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को तो 0 इंटू -1 और उसके बाद 1 प्लस 2 आयोटा जो है वो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जब हम सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 आयोटा -1 से मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इस तरह से 0 जो है वो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 2 आयोटा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और माइनस आयोटा जो है जब वो मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2 आयोटा से, दोनों के साइन भी चेंज कर देगा और दोनों के साथ आयोटा मल्टीप्लाई होकर 1 की जगह पर आयोटा आ जाएगा, जबकि 2 आयोटा की जगह पर -2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। 0 इंटू -1 0 हो जाएगा और नेक्स्ट भी आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो उसे आयोटा बना देगा और नेक्स्ट 2 आयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड रो में से 2 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा हो जाएगा, लेकिन जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा माइनस आयोटा और उससे नेक्स्ट जो है -1 मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साइन चेंज, +1 -1 हो गया, प्लस 2 आयोटा -2 आयोटा हो जाएगा और नेक्स्ट 0 से मल्टीप्लाई होकर आयोटा 0 हो जाएगा। मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 खत्म हो जाएगा, माइनस आयोटा एज इट इज, -2 भी एज इट इज और आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1। नेक्स्ट 0 खत्म हो गया, आयोटा एज इट इज, 2 भी एज इट इज और आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ चुका है। नेक्स्ट जी 2 आयोटा हमारा एज इट इज आ जाएगा और +4 भी एज इट इज और आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 और 0 खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट में से -1 एज इट इज आ जाएगा, -2 आयोटा भी एज इट इज आ जाएगा और 0 खत्म, क्योंकि 0 प्लस होकर यही नंबर एज इट इज आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस आयोटा एज इट इज, लेकिन ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस प्लस 2 1 2 आ जाएगा, तो प्लस का 2 और माइनस का आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट में माइनस का 2 हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि 2 1 2 और प्लस माइनस तो ये आयोटा -2 बन जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में 2 आयोटा एज इट इज और प्लस माइनस और 4 1 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4 आ जाएगा, 2 आयोटा -4। नेक्स्ट -1 -2 आयोटा एज इट इज आ चुका है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, इसमें AC प्लस BC कहा गया है, तो हम पहले A मैट्रिक्स फिर C मैट्रिक्स, उसके बाद B मैट्रिक्स और फिर C मैट्रिक्स लिख देते हैं। और अब हम पहली दोनों मैट्रिसेस और दूसरी दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने का सेम मेथड है जैसे कि हमने पीछे किया था। हम पहले मैट्रिसेस को ऊपर लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड में हम AC और BC दोनों को अलग-अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। AC को हम मल्टीप्लाई करते वक्त फर्स्ट आयोटा को 2 आयोटा के साथ और 2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आयोटा इंटू 2 आयोटा और 2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा आ जाएगा। इस तरह से 1 इंटू 2 आयोटा और माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आयोटा इंटू -1 आ जाएगा और नेक्स्ट 2 आयोटा इंटू आयोटा आ जाएगा। इसके बाद 1 इंटू -1 आ जाएगा और नेक्स्ट माइनस आयोटा इंटू आयोटा आ जाएगा। मजीद जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस हम दरम्यान में लगा लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस आयोटा को हम 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट 1 को हम माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि माइनस आयोटा को हमने 2 आयोटा से और 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया है, और अब हम 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट माइनस आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और दरम्यान में प्लस लगा देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट 2 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद आयोटा को हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। इस तरह से दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो चुके हैं। मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 आयोटा को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा। 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट इस तरह से 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, दरम्यान में प्लस एज इट इज। के बाद 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट सेकंड मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं जी। माइनस आयोटा को जब हम 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, +1 और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से माइनस आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा हो जाएगा और +1 और प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होकर प्लस आयोटा आ जाएगा। इस तरह से 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होकर -2 आयोटा आ जाएगा और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से सेकंड मैट्रिक्स भी हमारी सिंप्लीफाई हो चुकी है। मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2
2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद माइनस आयोटा एज इट इज और 2 भी एज इट इज और आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 आयोटा एज इट इज और आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ जाएगा। नेक्स्ट -1 एज इट इज और माइनस भी एज इट इज और आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ जाएगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स में भी एज इट इज -2 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 और माइनस आयोटा भी एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा और 4 आयोटा स्क्वायर में से 1 आयोटा स्क्वायर निकल जाएगा तो 3 आयोटा स्क्वायर रह जाएगा, 3 एज इट इज और आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ जाएगा। नेक्स्ट -2 आयोटा एज इट इज और उसके बाद आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ जाएगा। जब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 0 एज इट इज और +2 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा माइनस आयोटा एज इट इज और 2 आयोटा -1 भी एज इट इज और यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन करते हैं नेक्स्ट टर्म में तो -1 एज इट इज और ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस प्लस, ये +1 और -1 दोनों आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स में तो माइनस प्लस और 2 1 2 आ जाएगा और माइनस आयोटा एज इट इज। उसके बाद 2 आयोटा भी एज इट इज आ जाएंगे। नेक्स्ट 3 1 3 और माइनस प्लस माइनस तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। इस तरह से -2 आयोटा और -1 भी एज इट इज आ जाएंगे। मजीद हम नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो 0 था वो 0 एज इट इज आ जाएगा। मजीद दोनों मैट्रिसेस प्लस हो रहे हैं, दोनों को प्लस कर दिया है तो 0 2 माइनस आयोटा में प्लस हो गया। इस तरह से माइनस आयोटा और -2 जो है वो 2 आयोटा में प्लस हो गया और जो 2 आयोटा -1 था वो -3 में प्लस हो गया और इस तरह से -1 + 1 जो है वो 0 हो जाएगा और ये 0 प्लस हो गया नेक्स्ट -2 आयोटा और -1 में। इस तरह से हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है। मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 0 प्लस होकर 2 माइनस आयोटा एज इट इज आ जाएगा और नेक्स्ट -2 तो एज इट इज आ जाएगा लेकिन +2 आयोटा में से माइनस का आयोटा निकल जाएगा तो प्लस का आयोटा रह जाएगा। नेक्स्ट 2 आयोटा एज इट इज और -1 और -3 माइनस का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 0 फिनिश हो जाएगा और -2 आयोटा और -1 एज इट इज आ जाएंगे और इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है जो कि इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी फॉलो दैट कि a + b × c इक्वल है ac + bc के। तो इक्वेशन नंबर हमारा 5 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।